वेलकम बैक। अब हम थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि कैसे एडिशन होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। एक टॉपिक और है, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। देखिए, अगर आप हमको इक्वलिटी डिस्कस करनी है तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स तभी पॉसिबल होता है जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। तो पहली बात, सेम एज इट इज, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 into 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 into 3 होना चाहिए। ये मैंने लिख दिया 4 3 2 1 1 2 3। अब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो इनको मैं इक्वल कर सकता हूं। ये वाली वैल्यू इस वैल्यू की इक्वल हो जाएगी, तो यहां से ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू आ जाएगी 2, डी की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 2 और एफ की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3। तो मैंने दो मैट्रिक्स को इक्वल तब कर पाया जब इनके ये वाला ऑर्डर और ये वाला ऑर्डर क्या था, सेम था। जब सेम ऑर्डर होगा तो इनकी वैल्यू को हम इक्वेट कर देंगे, और वैल्यू इक्वेट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा लिखा मैंने 2x, ये लिख दिया 1, ये लिख दिया 5, ये लिख दिया x + 2y। अब ये वैल्यू को मैं इसके दूसरा मैट्रिक्स मैंने ये ले लिया 4 1 5 एंड 0। अब यहां से देखिए, ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल दे ही रखा है। तो 2x = 4, देन x = 2। ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल दे रखा है, तो यहां से x + 2y = 0, देन 2y = माइनस का x। और मेरे पास ये 2y = x की वैल्यू है -2, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -1। तो मेरा आंसर आ गया x = 2 एंड y = -1। दिस इज माय आंसर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसा लिखा हो x² - 5। ये 7 ले लिया मैंने, ये 3 ले लिया, ये y ले लिया। दिस इज इक्वल टू, इसको 4 ले लेते हैं, ये 7 हो गई है, ये 3 और ये मान लीजिए 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसमें मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये वाला तो इसके इक्वल है ही। अब ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स x² - 5 = 4, then x² = 9, then x = +- 3। और इस वाली क्वांटिटी को इसके इक्वल करूंगा तो यहां से y = क्या जाएगा, 6। देन मेरा आंसर क्या हो गया, x = +- 3 एंड y = कितना, 6। दिस इज माय आंसर। तो मैं दो चीज सीख लिया, 2-3 एग्जाम्पल देख लिए कि कैसे इक्वलिटी लेते हैं, इक्वलिटी से कैसे इसको डील करते हैं। एडिशन सीख लिया हमने। नेक्स्ट हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऐसे कभी भी हो जाएगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होने के लिए अपन को कंडीशंस आनी चाहिए, और कंडीशंस क्या हैं जरा देखिए। फॉर एग्जांपल, ये एक मैट्रिक्स है A। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m1 × n1। एक अनदर मैट्रिक्स है B, इसका ऑर्डर है मेरे पास m2 × n2। अब मेरे मन में बात है, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे? मल्टीप्लाई होने के लिए ये दोनों क्वांटिटी का इक्वल होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों क्वांटिटी इक्वल नहीं होंगी तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होंगे। इसका मतलब n1 की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, m2 के। अब ये n1 क्या चीज है, n1 है मेरे पास
कॉलम, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। और ये M2 क्या चीज है? M2 है मेरे पास रो, रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम अगर इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल हो गए तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और अगर इक्वल नहीं हुए तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। और मल्टीप्लाई होने पर क्या बनेगा? मल्टीप्लाई होने पर सिंपल सी बात है, ये ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इसका जो ऑर्डर आएगा तो ये रिमेनिंग जो चीज बची वो लिख देंगे अपन, और रिमेनिंग इसमें बच रहा है M1 इंटू कितना? N2। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन हमें अगर मल्टीप्लाई का सीखना है तो उससे पहले जरूरी है कि हम ये देख लें कि इसके ये वाली क्वांटिटी इस वाली क्वांटिटी के इक्वल है नहीं। सीधी सीधी बात है, अगर इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगा और नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। सिंपल सी बात। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मैट्रिक्स है ए और इसका ऑर्डर है 3×5। अनदर मैट्रिक्स बी और इसका ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल 5×4। मैंने आपसे पूछा क्या ए बी निकल जाएगा, तो आपने कहा चेक करते हैं। तो ये हो गया 3×5 और ये मेरे पास है 5×4। और गौर फरमाएं तो ये दोनों चीज क्या है? सेम, ये दोनों इक्वल है। तो ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस ए बी का मल्टीप्लाई होने के बाद इसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 3×4। दिस इज माई ऑर्डर, राइट। अगर एक ने बच्चे ने पूछा कि सर क्या बी ए पॉसिबल है, तो अपन इसको फिर चेक करेंगे। चेक करने के लिए पहले मैं बी लिखूंगा इस बार 5×4 और उसके बाद यहां लिखूंगा 3×5। अब देखिए ये दोनों क्वांटिटी इक्वल नहीं है। अगर दोनों क्वांटिटी इक्वल नहीं है इसका मतलब बी ए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ए बी पॉसिबल हो तो बी ए पॉसिबल हो। ए बी और बी ए जरूरी नहीं एक साथ पॉसिबल हो सकता है ए बी पॉसिबल हो और हो सकता है बी ए पॉसिबल हो और हो सकता है दोनों पॉसिबल हो। तो आपको हर बार चेक करना होगा, चेक करने के बाद ही आप ये चीज बता पाएंगे कि पॉसिबल है या नहीं है। एक बार फिर देखते हैं, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए है, इसका ऑर्डर है 3×2। बी है, इसका ऑर्डर है 2×5। एक मैंने सी ले लिया और इसका ऑर्डर ले लेते हैं 5×3, राइट। अब मैंने पूछा क्या ए बी पॉसिबल है, तो ए बी के लिए चेक करता हूं। ये हो गया 3×2 और 2×5। तो देखिए दोनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब पॉसिबल है, और जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा मेरे पास 3×5 का। इसी तरह अगर मैं BC निकालने की कोशिश करूं तो BC मेरे पास आएगा 2×5 और ये आएगा 5×3। ये दोनों इक्वल हैं और मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2×3 का। अगर मैं ABC निकालने की कोशिश करूंगा तो ABC कैसे निकलेगा? ये 3×2 है, ये 2×5 है, ये 5×3 है, ये इसके इक्वल है और ये क्वांटिटी इसके इक्वल है। आप देखिए फाइनल आंसर क्या क्या बचेगा? ये 3 बचेगा यहां से और यहां से 3 बचेगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3×3, करेक्ट। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आप मुझे CB निकाल के दिखाएं तो CB को मुझे चेक करना पड़ेगा। और CB कैसे निकालेंगे? एक बार CB चेक करते हैं कि CB निकलेगा नहीं निकलेगा। देखिएगा तो C और B, पहले C लिखूंगा उसके बाद B लिखूंगा और चेक करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5×3 और फिर B लिखेंगे 2×5 और ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब CB पॉसिबल नहीं है। क्या CA पॉसिबल है? तो CA भी चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास हुआ 5×3, ये C हो गया और ये A लिखा मैंने 3×2। ये दोनों वैल्यू इक्वल आई तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर कितना आएगा? 5×2, करेक्ट। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होने से पहले आपको चेक करनी पड़ेगी। चेक करने की वही कंडीशन है कि फर्स्ट वाले के कॉलम की क्वांटिटी सेकंड वाले के रो की क्वांटिटी के
इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल है तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब नया क्वेश्चन आएगा कि अगर ये पॉसिबल होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखिए, अगर ये पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई करना कैसे होगा, किस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। देखिए, मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसके अंदर जो फॉर्म काम लेते हैं वो फॉर्म काम लेते हैं आर इंटू सी। इसका मतलब होता है कि आपको रो को उठाना है और इस कॉलम पे पुट करना है। रो को उठाना है और इस कॉलम पे पुट करना है, तब ये मल्टीप्लाई होगा। जैसा कि मैंने पहले मेरे वीडियो में बताया था कि अपने एक एग्जाम्पल लिया था राम, श्याम, मोहन और लक्ष्मण का, और उसमें एग्जाम्पल में आपने लिए थे सौंप के बारे में, तब हमने उनको मल्टीप्लाई करना सीखा था। तो एक बार हम फिर सीखते हैं दोबारा कि मल्टीप्लाई कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है 1 2 3 4, और यहाँ देखिए इसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 2। अब मेरे को इससे मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाली क्वांटिटी से। ये ले लेते हैं अपन 1, इसमें 2 है, 2 है, इसमें भी 2 रो नहीं पड़ेगी, 2 रो लेनी पड़ेगी। ये 2 ले लिया, ये 1 ले लिया, ये 4 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 2 ले लिया। अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया 3 और ये हो गया 2 और 3। इसके ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई। अब ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे होगा? सिंपल सी टास्क है, इसको उठाइए और इस पे डाल दीजिएगा। तो रो को उठाना है और कॉलम पे पुट करना है आपको। चलिए पुट करना चालू करेंगे। सबसे पहले अपन रो उठाते हैं, इसको इसके साथ लिखेंगे 1 इंटू 1, फिर दिस एलिमेंट बाय दिस एलिमेंट, प्लस लगाएंगे बीच में 2 इंटू 2। करेक्ट। अब हम दोबारा ये इसी रो को लेंगे और इस बार इस कॉलम की जगह इस कॉलम पे पुट करेंगे। तो ये बनेगा मेरे पास, क्या लिखेंगे इसको, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, ये पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अगेन इसी रो को उठाएंगे और इस वाले कॉलम पे डालेंगे। तो फाइनल कितना आएगा यहाँ, ये आएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, ये क्लोज। ठीक है। अब इस वाले रो को उठाएंगे और इस वाली कॉलम पे डालेंगे। तो मैं ये हटा देता हूँ, इसको इस पे डालिए, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2। अब इस वाली रो को उठाएंगे, इस वाले कॉलम पे डालेंगे, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4। राइट। सिमिलर इस रो को उठाएंगे, इस पे डालेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8। ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। दोबारा देखते हैं कि एग्जाम्पल और अगेन वंस अगेन, रो उठाना है, कॉलम पे डालना है। देखिएगा कैसा लिखा हो। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन मल्टीप्लीकेशन का। क्वेश्चन अपन लिखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that, find the value of x such that 1x1 multiply with 1 3 2 2 5 1 15 3 2 1 2 x इक्वल टू ओ। ये ओ मीन्स नल मैट्रिक्स, जीरो बोले, ओ बोले, नल बोले, एक ही बात है। इसको कैसे अपन काम में लेंगे, देखिए, ये मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद अपन को इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, और फिर अपन इसको किसके इक्वल करेंगे, नल मैट्रिक्स के इक्वल। तो सबसे पहले अपन इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास हो गया 1x1, ये एज इट इज। अब मैं इस वाली रो को उठा के इस वाले कॉलम पे पुट करूंगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, देखिए 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 बनेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x बनेगा। तो 1 प्लस 6 प्लस
2x। अब ये वाली रो इस पे डालेंगे तो क्या बनेगा 2 प्लस 10 प्लस x। अब ये वाली रो इस वाली पे डालेंगे कितना बनेगा 15 प्लस 6 प्लस 2x। और इस वैल्यू को मैं इक्वल कर दूंगा किसके इक्वल, ओ के इक्वल कर दूंगा। ये ओरिजिन ओ बन गया, राइट। अब इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू के इक्वल कर दूंगा, तो पहले मैं इसको सम कर लेता हूं 1x1। ये कितना बन जाएगा, ये बन गया मेरे पास 7 प्लस 2x। ये बन गया 12 प्लस x। ये बन गया 21 प्लस 2x इक्वल टू, ये हो गया ओ। ओ या ओरिजिन या सिंपल सिंपल 0। अब इसको सॉल्व करें। अब इसको फाइनल इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको फाइनल इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी मेरे पास, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये इस तरह से रो जाएगी। और इसको मैं सिंप्लीफाई करके इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा 7 प्लस 2x प्लस 12x प्लस x स्क्वायर प्लस 21 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइनली क्वाड्रेटिक बन गया। क्या बन गया x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इज इक्वल टू 0, राइट। अब अपन इसके फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बनाएंगे तो ये क्या बनेगा x प्लस 2 और ये बन गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -14। दैट इज माय आंसर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, देखिएगा। फाइंड द वैल्यू of x for which x की वो वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वो वैल्यू निकालनी है फॉर विच द मैट्रिक्स प्रोडक्ट 2 0 7 0 1 0 1 -2 and 1 multiply with -x 14x 7x 0 1 0 x -4x माइनस का 2x is equal to an identity मैट्रिक्स। आपको x की वो वैल्यू निकालनी है, तब मैं इसको इस वाली क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई करूं और मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, देखिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाली रो को उठाएंगे और इस वाले कॉलम पे डाल देंगे। इस वाली रो को उठाना है और इस कॉलम पे डालना है, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x, ये से मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये से मल्टीप्लाई होगा तो 7x। तो मैंने क्या लिख दिया माइनस का 2x प्लस 0 प्लस 7x। यही रो उठानी है मुझे, अब इस वाले कॉलम पे डालनी है। क्या बनने वाला है ये 28x प्लस 0 माइनस का 28x, राइट। और तीसरा क्या बनेगा, इसी को उठाएंगे इस पे डालेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 14x
प्लस 0 माइनस का 14x, ये क्लोज। राइट, अब हम इस वाली रो को उठाएंगे और इस वाले फर्स्ट वाले कॉलम पे डाल देंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या देगा 0, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या देगा 0, और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या देगा 0। अब इस रो को उठाना है और इस कॉलम पे डाल देंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा 0, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या देगा +1, और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई देगा होगा तो क्या देगा ये 0, +0। अब इसको उठाना है और इस थर्ड वाली रो पे डालना है, और थर्ड वाली रो पे डालेंगे तो देखो ये क्या देगा 0 +0, और ये थर्ड वाला भी क्या आएगा प्लस का 0। ये मेरे पास आ गया। अब मुझे लास्ट इस वाली रो को उठाना है और इस वाली रो को उठा के इस वाले कॉलम पे डालना है। ये भी हटा देता हूं, इसको इस पे डालेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस का x प्लस का 0 प्लस का x। ये वैल्यू आएगी 14x माइनस का 2 माइनस का 4x, और ये वैल्यू आएगी मेरे पास 7x प्लस का 0 माइनस का 2x। करेक्ट। अब इस पूरी वैल्यू को मुझे किसके इक्वल करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल करना है। देखिए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनका सम कर लेते हैं। सम करने पर कितना आएगा, मैं इनका सम कर लूंगा। सम करने पर ये मेरे पास फाइनल बन गया, ये बन जाएगा ये 5 और ये बन के 5x हो जाएगा। अब ये तो ये से कट जाएगा, ये कैंसिल होके इससे 0 हो गया, और ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके ये भी 0 आ जाएगा। ये तो 0 है, ये बन गया 1, ये बन गया 0, ये से कट गया, ये भी 0 आ गया। ये सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 10x और माइनस का 2। वेरी गुड, 10x माइनस 2, और दिस विल बी 5x। अब इसको अपन इक्वल करके देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल करेंगे तो ये बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या कहा था, ये किसके इक्वल आना चाहिए, इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो गया 3/3 का। अब मैं इसको इक्वल कर दूंगा। इक्वल करने पर किसी एक को इक्वल करना है। देखिए आप इसको इक्वल कर दें तो यहां से 5x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1/5। तो x इज इक्वल टू 1/5 इज द आंसर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि अपन को और समझ में आए। मल्टीप्लिकेशन के एक दो एग्जांपल, जितने ज्यादा अपन एग्जांपल करेंगे उतनी चीजें हमको समझ में आने लग जाएंगी। देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए इफ a इक्वल टू 3 1 minus 1 and 2, then find fa where fa equal to x square minus 5x plus 7। ठीक है, ये सवाल खूब आते हैं पेपर में। सिंपल एफ ए, या अपन इसको एफ एक्स बोलते हैं, बाद में अपन एफ ए में डाल देंगे इसको। अगर हम ये एफ एक्स बोला, मैं इसको एफ ए में डाल दूंगा तो ये बन जाएगा a² माइनस 5a प्लस 7। इसका मतलब आपको पहले a² निकालना पड़ेगा, फिर आपको 5a निकालना है और प्लस 7 करना है, इसको ऐड करना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन निकालना चालू करते हैं a²। क्या होगा, सिंपल सी बात है a इंटू ए। अब a इंटू ए, इसका मतलब a को a से मल्टीप्लाई करना, तो मैं a लिख देता हूं 3 1 माइनस 1 और 2 मल्टीप्लाई विद अगेन 3 1 माइनस 1 और 2। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर इसका फाइनल आंसर देख लेते हैं कितना आएगा।
देखिए ये 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा 9, और 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो -1, तो 9 माइनस 1, ये तो 9 माइनस 1 आ गया। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, और इससे 2 होगा 3 प्लस 2, ये 3 प्लस 2 आ गया। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3, और ये हो जाएगा -2, तो -3 एंड -2। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1, और ये कितना हो जाएगा -1, और ये 2 और 2 4, तो -1 प्लस 4 इज इक्वल, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो सिंप्लीफाई करने पर ये बन गया 8, ये 5, ये बन गया मेरे पास 8 5, और ये कितना आ गया -5, और ये बन गया मेरे पास 3। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया a²। अब a² का काम तो कंप्लीट हो गया। अब मुझे 5a और चाहिए। 5, इसका मतलब a को किससे मल्टीप्लाई करना है, -5 से, और +7 और ऐड करना है। देखिए कर लेते हैं। देखिए तो fa इक्वल टू a² -5a प्लस 7i। वैल्यू डाल देते हैं। a² अभी आपने कैलकुलेट करा था, 8 5 -5 और 3, -5 a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3, 1 -1 और 2 प्लस का 7, ये बन गया 1, इसके बाद हो गया 0, फिर मेरे पास बना 0, फिर बना 1, राइट। तो फाइनल कितना आएगा, फाइनल मेरे पास आया 8 5 -5 3, और इसके बाद आ जाएगा माइनस अंदर भेज देंगे, तो प्लस -15, दिस विल बी -5, दिस विल बी 5, और माइनस का 10, और प्लस का 7 0 0 7, राइट। तो फाइनल आंसर अपन इनको सम करेंगे तो मेरे पास ही आ जाएगा 0 0 0 0। दैट इज माय आंसर। चलिए स्टूडेंट, अब हम सीखते हैं आज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स के ट्रांसपोज क्या होता है और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए कोई मैट्रिक्स मैंने लिखा A B C D E F, करेक्ट। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है, अगर पहले इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2 2 इंटू 3, क्योंकि इसमें फर्स्ट और सेकंड 2 तो रो हो गई और 3 कॉलम हो गए। अब मैं इसको ट्रांसपोज को ऐसे शो करते हैं AT और A'। पेपर में कभी AT आएगा, कभी पेपर में A' आएगा, जो भी आज दोनों वैलिड है। तो आपको क्या करना है, इसके रो को उठा के कॉलम बनाना है। तो ये हो गया ABC। अब आप इस वाली रो को उठा लें और कॉलम बना दें DEF। तो अगर हम गौर से देखें तो ये बन गया 3 इंटू 2, क्योंकि इसमें 1 2 3, तो 3 इंटू 2। तो देखिए इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ये 2 इंटू 3 था तो ये बन गया 3 इंटू 2। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और, अगर मान लीजिए मैंने ये ले लिया A 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 2 5, इसका ऑर्डर 1 2 3, 3 तो रो, कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम। अब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा AT, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4, इसको मैंने कॉलम बना दिया। इसको लिखेंगे 5 6 7 8, और दिस विल बी 3 2 2 और 5, राइट। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज सीखा। तो इसका ट्रांसपोज करने पर ऑर्डर क्या बन गया, 4 इंटू 3, ठीक है। तो यहां से अपन को एक बात और समझ में आएगी, अगर कोई मैट्रिक्स A है, आप इसका ट्रांसपोज कर दें और उसके बाद वापस उसका ट्रांसपोज कर दें तो ये वापस A बन जाता है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, उसका बाद एक बार और ट्रांसपोज कर दें तो वो क्या बन जाएगा A। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने A ले लिया, कोई मैट्रिक्स है
इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लेता हूं 3×2। अब इसका ट्रांसपोज करूंगा तो ट्रांसपोज करने पर इसका ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा 2×3। राइट। अब आप इसका एक बार और ट्रांसपोज कर दें तो जैसे आप इसका एक बार ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ऑर्डर फिर हो जाएगा 3×2। तो देखिए वापस सेम वही आ गया। इसका मतलब हमारे को ये रिजल्ट समझ में आ गया कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, उसका एक बार और ट्रांसपोज, तो क्या देने वाला मुझे? ए। करेक्ट। वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर मैं दूसरी बात समझूं, ऐसे लिखाओ ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये खुलेगा मेरे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ऐसे लिखाओ ए प्लस बी प्लस सी का होल ट्रांसपोज, तो इसको हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज। अगर ये प्लस की जगह माइनस आ जाए, ए प्लस बी माइनस सी का होल ट्रांसपोज तो ये लिखेंगे हम ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज माइनस सी ट्रांसपोज। करेक्ट। तो अब इसको समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक एग्जाम्पल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अभी एग्जाम्पल लेते हैं, उससे पहले एक दो चीज और समझ लें। अगर ऐसा लिखाओ ए बी का होल ट्रांसपोज, अगर ये ए और बी का होल ट्रांसपोज लिखा है तो ये ट्रांसपोज अब रिवर्स में लिख लेगा बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। राइट। ऐसे लिखाओ ए बी सी का होल ट्रांसपोज, तो इसको हम लिखेंगे सी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। करेक्ट। तो इसको कैसे समझेंगे? ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए था, कोई मैट्रिक्स ले लिया मैंने, ये हो गया 3×2। एक बी लिया, ये कोई मैट्रिक्स ले मल्टीप्लाई होगा तो 2×4 वाला ले लिया। अब जरा देखिए इस ए बी का कितना आएगा? इस ए बी की वैल्यू आएगी, ये दोनों सेम है तो ए बी की वैल्यू आएगी 3×4। करेक्ट। अब ए बी का अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये ट्रांसपोज करने पर बन जाएगा कितना? 4×3। तो ये तो मैंने राइट साइड निकाल लिया। अब राइट साइड निकालें तो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बी ट्रांसपोज कितना होगा? इसका ट्रांसपोज होगा 4×2 और ए ट्रांसपोज कितना होगा? इसका ट्रांसपोज होगा, ये हो गया 2×3। अब ये दोनों सेम है तो क्या बन गया? 4×3। तो देखिए दोनों सेम आ गए। इसका मतलब यहां से रिजल्ट निकला कि ए बी का होल ट्रांसपोज कितना होगा? बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। राइट। अगर हम इसको और समझें तो ऐसा लिखाओ, देखिएगा अगर इसको और डिटेल में जानना चाहें तो बहुत सारी चीजें हमारे पास ट्रांसपोज के अंदर है जिसको हम समझ सकते हैं और वो हम याद भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, याद नहीं होती हो। एक और चीज समझ लीजिए, ऐसा लिखाओ के ए ट्रांसपोज के ए डैश, तो ये क्या होगा? के ए का होल ट्रांसपोज। उल्टा भी लिख सकते हैं कि ये इस पे नहीं जाएगा क्योंकि ये तो वैल्यू है, ये है मैट्रिक्स, तो इस पे चला जाएगा। ठीक है। तो फाइनल हमने क्या क्या सीखा इस ट्रांसपोज के अंदर? हमने सबसे पहले क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा नंबर 1 कि मेरे पास अगर ए ट्रांसपोज है उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए आएगा। नंबर 2 कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज कितना होगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नंबर 3 ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी का होल ट्रांसपोज, तो ये भी आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज माइनस का डी ट्रांसपोज। लेकिन अगर ये ऐसा लिखा हो ए बी सी का होल ट्रांसपोज, तो अब ये रिवर्स जाएगा सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। राइट। तो बस छोटी छोटी ये बात हमें समझनी थी ट्रांसपोज के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इससे अगली वाली चीजें।